सोचिए, कई आदमी सिर्फ 3 फीट की सुरंग में घुसे हुए हैं। न उनके पास ऑक्सीजन है, न हेलमेट है, न कोई गारंटी कि वो जिंदा बाहर निकलेंगे कि नहीं। और अचानक ब्लास्ट हो जाता है जिसमें कईयों की जान चली जाती है। दोस्तों, आज की ये वीडियो सिर्फ एक एक्सीडेंट की कहानी नहीं है। ये कहानी है इलीगल माइनिंग, फेल गवर्नेंस और सस्ती इंसानी जिंदगी की। वंदे मातरम भाई और बहनों, मेरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये फिल्म सीरीज का 7वां वीडियो है। आज के वीडियो में मैं रेड होल माइनिंग के बारे में डिस्कस करूंगा कि ये कैसे एक इलीगल माइनिंग पूरे भारत देश में एक चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें 18 प्लस लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस इलीगल माइनिंग की वजह से। ये वीडियो हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, एनडीए की तैयारी कर रहा है, चाहे सीडीएस की, चाहे बीपीएससी की, चाहे अन्य गवर्नमेंट सर्विसेज की। रेड होल माइनिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप किसी एग्जाम की भी तैयारी नहीं कर रहे हो तभी ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप देश की गंभीर स्थिति को जानने वाले हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं। आपको हर चीज जानना, सही जानना जरूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आखिरकार करेंट न्यूज में क्या हुआ था मेघालय में। 5 फरवरी 2026 को मेघालय के ईस्ट जैंतिया हिल जिले में एक अवैध रेड होल कोयला खदान में सुबह के समय एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 18 मजदूरों की मौत हो चुकी है। ये हादसा टांगसूर इलाके के एक गांव के पास हुआ, जहां नैरो टनल में अनसाइंटिफिक तरीके से कोल निकाली जा रही थी। धमाके के बाद कुछ समय बाद वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ के थ्रू लोगों की सहायता की गई, पर ब्लास्ट इतना डेंजरस था कि नैरो टनल कोलैप्स हो गए। अंदर फंसे लोगों के पास भागने का ऑप्शन भी नहीं था। अथॉरिटीज ने माइन ओनर को अरेस्ट किया, जुडिशियरी इंक्वायरी ऑर्डर की और फिर वही रूटीन स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो अभी तक हम देखते आए हैं। हर केस में होता है कि जब कोई काम हो जाता है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके पहले कोई इंक्वायरी या कोई भी कमिटमेंट नहीं लिया जाता है उसको रोकने के लिए। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार रेड होल माइनिंग होती क्या है। रेड होल माइनिंग एक ऐसी प्रिमिटिव, एक्सप्लोरेटिव और लाइफ थ्रेटनिंग कोल माइनिंग प्रैक्टिस है जिसमें बहुत ही नैरो, अंधेरी और अनसेफ सुरंगों के थ्रू कोल निकाली जाती है। इस प्रक्रिया में न तो साइंटिफिक प्लानिंग होती है, न सेफ्टी स्टैंडर्ड और न ही इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का ध्यान रखा जाता है। ये माइनिंग मेथड ज्यादातर मेघालय की कोल बेल्ट में देखी जाती है, जहां गरीब और मजबूर मजदूर और कई बार बच्चे भी जान दांव पर लगा के कोल निकालते हैं। रेड होल माइनिंग सिर्फ एक माइनिंग टेक्निक नहीं, बल्कि ह्यूमन ट्रेजेडी, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन और गवर्नेंस फेलियर का एक जिंदा उदाहरण है। इसी वजह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने 2014 में इस पर पूरी तरह से बैन लगाया, क्योंकि ये प्रक्रिया प्रकृति और मानव जीवन दोनों के लिए एक घातक है। अब हम बात करते हैं रेड होल माइनिंग की वजह से होने वाले प्रॉब्लम, यानी कि उसके कुछ ड्रॉबैक। पहला ड्रॉबैक, इंसान की जिंदगी सबसे सस्ती चीज हो चुकी है। रेड होल माइनिंग में सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि मजदूर की जान सस्ती, अंधेरे नैरो टनल, न ऑक्सीजन, न सेफ्टी, न एग्जिट। ये छोटी सी गलती पूरी जिंदगी खत्म कर सकती है। चलिए अब जानते हैं कि अब तक कितने लोगों की जान गई रेड होल कोल माइनिंग की वजह से। रेड होल माइनिंग से जुड़ी घटनाओं का डाटा दिखाता है कि यह प्रैक्टिस लगातार ह्यूमन लाइफ के लिए खतरा बनी रही है। मीडिया और सिविल रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में साउथ गैरो हिल में फ्लडिंग के कारण 15 मजदूरों की मौत हुई। 2014 के आसपास बैन से पहले 8 से अधिक लोग अलग अलग कोलैप्स और रॉइंग इंसिडेंट में मारे गए। 2018 में ईस्ट जैंतिया हिल्स के एक बड़ी घटना में 15 से 17 लोगों की जान गई। इसके बाद भी 2021 में लगभग 6 लोगों की जान गई, 2024 में लगभग 2 लोगों की जान गई और 2025 में 4 से अधिक लोगों की जान गई। जैसे केसेस सामने आए, 2026 में इस जैंतिया हिल के माइन ब्लास्ट में 18 से 25 लोगों की मौत रिपोर्ट हुई है अब तक। ये सब घटनाएं बताती हैं कि रेड होल माइनिंग एक ह्यूमन ट्रेजेडी है। दूसरा आप डिस्कस करते हैं रेड होल माइनिंग कैसे बच्चों के बचपन छीन लेता है। इस माइनिंग में चिल्ड्रन तक का यूज होता है, क्योंकि
उनका शरीर पतला होता है। सोचिए, स्कूल की जगह सुरंग, किताब की जगह कोल का बोझ, ये सिर्फ माइनिंग नहीं, बचपन का कत्ल है। तीसरा, नो लॉ नो प्रोटेक्शन, ना ही इसमें कोई ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिससे इसको रोक सके। रेड होल माइनिंग ज्यादातर इलीगल होती है। इसका मतलब ना इंश्योरेंस मिलेगा, ना पीएफ कटेगा, ना कॉम्पनसेशन। अगर कोई मर जाए तो रिकॉर्ड में लिखा होता है कि वो कभी काम पर था ही नहीं। मतलब ना सिस्टम उसको किसी प्रकार से मदद भी नहीं करती है। चौथा, रेड होल माइनिंग से इन्वायरमेंट भी बहुत प्रभावित होता है, जो एक मर्डर की तरह काम करता है। ये माइनिंग ग्राउंड वाटर को पॉइजन करती है, जमीन को अनस्टेबल बनाती है, पूरी इकोलॉजी को बर्बाद करती है। पर दिक्कत ये है, ये नुकसान धीरे धीरे होता है, इसीलिए कोई चिल्लाता नहीं है और ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देता। पांचवा, पुअर की मजबूरी एक्सप्लॉइट होती है। जो आदमी इसमें जाता है कॉन्शियस नहीं होता, वो मजबूर होता है। मतलब उनको मजबूरी में ये काम करना पड़ता है, अपने जान को जोखिम में डालकर। इस टाइप के माइनिंग में रेस्क्यू ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। रेड होल टनल इतने नैरो होते हैं कि मशीन नहीं जा सकती, रेस्क्यू टीम घुस नहीं सकती। अगर कोलैप्स हो गए तो सिर्फ एक सेंटेंस बचता है, बॉडी रिकवर नहीं हो पाएगी। सातवां, सिस्टम की फेलियर स्टोरी। रेड होल माइनिंग का होना ये दिखाता है कि ईस्टर्न साइड में एम्प्लॉयमेंट फेल, रेगुलेशन फेल, गवर्नेंस फेल। जब सरकार नौकरी नहीं दे पाती तब लोग जिंदगी को रिस्क पर लगा देते हैं और इस तरह के वर्क पर ध्यान देते हैं, काम करने लगते हैं ताकि उनकी जीविका चल सके। थोड़ा ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार पूरा सिस्टम काम कैसे करता है इस रेड होल माइनिंग में, ऊपर से नीचे तक। रेड होल माइनिंग के ऑर्गेनाइज सिस्टम है जिसमें सबसे ऊपर कोल ट्रेडर्स और कॉन्ट्रैक्टर होते हैं और सबसे नीचे गरीब मजदूर। लोकल पॉलिटिक्स इसको इसलिए चलाने देती है क्योंकि यह एरिया वोट बैंक और इलेक्शन फंडिंग का सोर्स होते हैं। लेकिन ग्राउंड पर पॉलिटिक्स, माफिया, ऑफिशियल का नेक्सस काम करता है। जब रेड पड़ने वाली होती है तो रेड से पहले इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। एक्सीडेंट के बाद कॉम्पेंसेशन देकर केस दबा दिया जाता है। मजदूर बिना सेफ्टी, ऑक्सीजन और प्रोटेक्शन के काम करते हैं और जिंदगी सिर्फ एक डिस्पोजल टूल बन जाती है। रेड होल माइनिंग क्राइम से ज्यादा सिस्टम फेलियर को दिखाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार हमारी सरकार और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने क्या क्या स्टेप लिए इसको रोकने के लिए। 2014 में एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगाया क्योंकि ये माइनिंग जानलेवा थी और इन्वायरमेंट के लिए बहुत डेंजरस थी। एमएमडीआर एक्ट और इन्वायरमेंटल लॉ को और स्ट्रिक्ट किया गया। इलीगल माइनिंग पर हैवी फाइन और जेल का प्रोविजन भी लाया गया। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस और माइन सेफ्टी अप्रूवल के बिना माइनिंग को इलीगल डिक्लेयर किया गया। ऐसे स्टेट जहां माइनिंग होती है वहां पे स्पेशल टैक्स फोर्स, एसटीएफ, पुलिस रेड और माइन सीलिंग जैसे एक्शन लिए गए। साथ ही मजदूरों के लिए अल्टरनेटिव लाइवलीहुड स्कीम शुरू की गई। ड्रोन और सैटेलाइट मॉनिटरिंग के थ्रू इलीगल माइनिंग पर नजर रखी जा रही है। लेकिन सब कुछ हो जाने पर भी क्यों अभी तक माइनिंग इस तरह की रुक नहीं पाई, ये तो सब जानता है कि कैसे सरकार, ऊपर की पॉलिटिक्स और लोकल पॉलिटिक्स दोनों में एक संबंध बना के माफिया के थ्रू करप्शन किया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ये मेरी वीडियो का 7वां सीरीज था। कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहता हूँ, तो मेरे वीडियो को जरूर देखिए। धन्यवाद।